हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में √3 को नंबर लाइन में दिखाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको √3 को नंबर लाइन में दिखाना हो तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन में √2 को दिखाना होगा। ठीक है, और √2 को यदि आपको दिखाना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि कोई एक आपका जो है वो राइट एंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आपका ये जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यदि आपको √2 को नंबर लाइन में दिखाना हो तो जैसा कि आपको पता है कि वो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो ये √2 कब आएगा, जब आपका परपेंडिकुलर जो है वो 1 हो और आपका बेस क्या हो, ये भी आपका जो है 1 हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो है वो बेस का स्क्वायर होता है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि p के जगह पे 1 को रख के यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस, और बेस की जगह पे 1 है तो आप यहाँ 1 का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर जो है वो सॉल्व करने पे 1, और ये 1 का स्क्वायर जो है सॉल्व करने पे कितना होता है, यहाँ पे जो है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी आपका h स्क्वायर होगा। ठीक है, और जब आप इससे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2, और ये स्क्वायर जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि h इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आया, √2 आया। अब इसे जो है सबसे पहले हम जो है नंबर लाइन में शो करेंगे, इसके बाद √3 को हम लोग जो है नंबर लाइन में दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, सपोज करिए ये बेस आपका जो है वो क्या है, 0 है, तो राइट साइड में आपका जो है पॉजिटिव होता है, तो ये 1, ये 2, ये 3, 4 और आपका 5 हुआ। ठीक है, इधर आपका -1, -2, -3 और ये -4 हुआ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले √2 को जो है नंबर लाइन में दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आपका जो है बेस कितना है, 1 है, तो ये जो आपका हो गया, ये 1 यूनिट आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये b इक्वल टू आपका क्या हो गया, 1 यूनिट जो है आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब इसे मान लीजिए आप जो है a नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसे आप जो है मान लीजिए b नाम दे दिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि क्योंकि आपका जो है वो बेस भी आपका 1 है और परपेंडिकुलर भी आपका 1 है, तो आप जो है वो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री में यहाँ पे इसको रखते हुए एक यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। ठीक है, डॉट लगाने के बाद आप स्केल से जो है वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के सीधे पे रख करके 1 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई का जो है एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे जो है वो खींच लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका ये 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का जो है वो आपका परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा, तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, स्केल से जब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका मिल जाता है, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर 1 हो गया और ये बेस आपका जो है वो 1 हो गया, तो ये आपका क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, अब आपको जो है √3 दिखाना है, तो जैसा कि आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये सपोज करिए कि आपका रूट जो है वो रूट क्या हो, √3 आए, तो आपको जो है वो यहाँ पे √2 और ये जो है आपको 1 के फॉर्म में जो है तोड़ना होगा। मीन्स √3 इक्वल जो है आपको ये क्या हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो बेस और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग जो है यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू जो है अभी देख चुके हैं आप यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो है बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है, 1, तो ये आपका जो है 1 का स्क्वायर, और बेस कितना है आपका, √2, तो ये √2 का आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है,
अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है। इसके बाद अगर इसे आप आगे सॉल्व करते हैं और 1 और 2 को ऐड करने के बाद आपका आता कितना है 3, तो h इक्वल टू कितना आएगा √3। अब इसको हम लोग जो है नंबर लाइन में दिखाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से रखते हुए, ठीक है, एक जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री में जो है वो आप डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का जो है वो आप क्या करेंगे, एक जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे एज अ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं, ठीक है, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका जो है वो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ये आपका जो है वो √2 हो गया बेस, और ये आपका जो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3। तो क्योंकि आपको जो है वो दिखाना है कि ये नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे जो है हम लोग शो जो है करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हम लोगों को जो है वो इस पॉइंट को और यहाँ पे जो है वो कंपास को जो है रखेंगे, ठीक है, और ये एक जो है पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, और इसके बाद जो है वो हम लोग एक आर्क लगा देंगे यहाँ से नंबर लाइन तक, ठीक है। ये ऐसे, ये जो है वो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे हम लोग जो है वो ये नंबर लाइन तक, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये जो है वो कट हो रहा है नंबर लाइन पे, वही आपका क्या होगा, ये पॉइंट जो है आपका, यह पॉइंट आपका जो है वो √3 होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये पॉइंट जो है आपका √3 हो गया, ठीक है। अब ये आपका जो है A है, ये आपका जो है B नाम दिए हैं, ये आपका जो है C हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो है हम लोग इसको D मान लेते हैं। तो आपका जो AD होगा, ये जो AD होगा, और इसे भी कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को जहाँ पे ये कट हो रहा है, इसे सपोज करिए हम लोग E नाम दे देते हैं। तो ये जो आपका AD है और ये जो आपका जो है वो AE है, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख देंगे कि AD जो है आपका कितना है, √3 है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपका A, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है E है, तो AE जो है आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका जो है √3 होगा। और इस प्रकार से हम लोग जो है वो इसे नंबर लाइन पे जो है वो दिखा चुके हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।